इस वीडियो में हम जानेंगे जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके जो दिसंबर में होने थे, भले ही आपके पेपर 2026 में हों, लेकिन इसमें जो सेशन डला रहता है वो दिसंबर 2025 ही डला रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये दिसंबर में पेपर होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और जो हमारा पेपर रहने वाला है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, मतलब जो हमारा बाल्यावस्था और ये बाल विकास वाला पेपर होता है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी हमारे भाई या बहन बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में पेपर की टेंशन्स है, तो उनके लिए इस पेपर से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। संपूर्ण पीडीएफ कहाँ से मिलेगी ये सब कुछ आपको वीडियो में बताया जाएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पेपर आने वाला है तो हम देखते हैं। इस प्रकार से हमें निर्देश दिए होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो ये यहाँ नोट दिया गया है कि किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्नों के अंकों की सीमा है तो 150 से 175 वर्ड्स के बीच लिखनी है। तो इस प्रकार से हमें ये जो 5 मार्क्स से कैरी करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का मनोविज्ञान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसके बाद दूसरा है मानव अभिवृद्धि एवं विकास के आयामों का संक्षेप में वर्णन करना है हमें। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि हर पेपर में दी जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख सकते हैं, डिस्क्राइब एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ब्रीफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों भाषाओं में पेपर उपलब्ध कराया गया है। तीसरा है हमारा कि मानव विकास की प्रक्रिया को समझने की अनुदैर्ध्य विधि क्या है, इसके गुण लिखने हैं हमें। इसके बाद चौथा है हमारा बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए, वर्णन करना है हमें। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा पांचवा संज्ञात्मक विकास का शैक्षणिक निहितार्थ का वर्णन करना है हमें। और बाल विकास के वंशाक्रम पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की विशेषताएं, रूढ़िवादिता से क्या समझते हैं, भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादियों के बारे में हमें लिखना है। तो जो कुछ आपने पढ़ा है बिल्कुल श्योर शांत माइंड के साथ आपको अपना पेपर करना है। और इसके बाद है इरेक्शन का मनोविज्ञान का सिद्धांत लिखना है। इरेक्शन का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है बालक के समाजीकरण विद्यालय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अधिक आयु के अधिगम कर्ता की जो विशेषताएं या समस्याएं लिख सकते हैं आप। समाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग के महत्व को समझाइए। जैसा कि हमने निर्देश पहले पढ़ा है कि हमें कोई मतलब यानी 11 करने थे, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई 11 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13 दिया गया। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या विशेषताएं, और बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या जो भूमिका होती है उस पर चर्चा करके लिखना है। इस प्रकार से आपको 14 क्वेश्चन दिए गए थे, उनमें से आपको कोई 11 करने थे। इसके बाद आता है हमारा खंड वा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें। तो 10 अंकों वाले क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। शब्द सीमा रहने वाली हमारी 500। तो शब्द सीमा पर ध्यान देना है, क्योंकि कॉपी आपको मिलती है तो पूरी आपको भरनी पड़ती है। तो पहला हमारा हो जाएगा निम्न में अंतर कि अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, प्रतियोगिता एवं छंद में अंतर। इनमें आपको अंतर लिखने हैं। तो जितने भी अंतर आपके दिए हों और जितने भी लोगों का पेपर आने वाले जो अभी 12 तारीख से स्टार्टिंग है तो उनमें होने वाले हैं, तो इस पेपर के संपूर्ण क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइए। शायद यही के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वाई गोष्ठी के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 17वां क्वेश्चन है कि नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले कौन कौन सी समस्या हैं, इनको दूर करने के उपाय लिखने हैं आपको। तो लिख सकते हैं आप। और फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर संपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट पेपर। और यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो हमारे
बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 4 विषय होते हैं। उन चारों विषय की संपूर्ण पीडीएफ विथ नोट्स हैंड रिटन के साथ मेरे पास उपलब्ध हैं। तो आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है पीडीएफ, तो मैं आपके लिए पर्सनली वो चारों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी मित्रों में से शेयर कर देना है। धन्यवाद। और यदि आपको कोई और पेपर चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं जल्द ही आपके सारे पेपर अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।